अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया पंजाब बोर्ड क्लास 10th। इसका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.2। ठीक है, तो 3 पॉइंट सॉल्व करने से पहले भी हमारे पास कुछ डेफिनेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी, तो इसके लिए हम डेफिनेशन जो है पहले देखेंगे। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि जिसमें आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब आपके पास मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 1 होती हैं और बाकी सारी एंट्रीज जो है वो आपके पास 0 होती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रो, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो उसको आप क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम है, ठीक है, 1 रो है, तो उसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम में हमारे पास क्या होगा, 1 कॉलम होगा। ठीक है, उसके बाद नल मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। ठीक है, एवरी एंट्री इज 0, तो जितनी भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स में वो सारी की सारी 0 होंगी। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास 1 है, लेकिन कॉलम जो है वो 3 हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, बी में हमारे पास एक एंट्री है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। नंबर सी में हमारे पास क्या है, अब इसमें डायगोनल की एंट्रीज जो है हमारे पास 1 1 है, बाकी एंट्रीज जो है वो सारी 0 हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और डी में हमारे पास क्या है, इसमें सारी एंट्रीज जो है हमारे पास 0 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई और एफ पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, 6 0 8 है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 3 है, बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह सेम हमारे पास एफ़ है, इसमें भी हमारे पास रोज़ जो हैं वो 3 हैं, बट कॉलम जो है वो एक ही है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रो तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें एक की रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम अगर एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर में क्या है कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़, स्क्वायर में आपने याद रखना है कि स्क्वायर में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब रेक्टेंगुलर तब होगा कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये दोनों आपने कंडीशन याद रखनी है। स्क्वायर में दोनों रोज़ और कॉलम जो है वो सेम होते हैं, रेक्टेंगुलर में सेम नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज़ इक्वल टू 5 3 और 4। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, बी में क्या है हमारे पास, 1 1 6 और 4। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, 2 है। ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है वो भी क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद सी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, बट कॉलम जो है हमारे पास 3 है, तो डिफरेंट है। रो जो है वो 2 है, कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में हमारे पास क्या है कि 5 2 -5 और 7, रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 हैं, कॉलम्स जो है वो 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद एफ और जी है। अब इसमें हमारे पास एक ही रो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। उसी तरह जी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 और 3। रोज़ हमारे पास 3 हैं, कॉलम्स हमारे पास ये भी 1 2 और 3, तो कॉलम भी कितने हैं, 3, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी।
उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास H, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम जो है हमारे पास क्या है 2 हैं। तो डिफरेंट ऑर्डर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, पार्ट 3 है हमारे पास आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने इन तीनों की डेफिनेशन भी जो है वो याद रखना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 1 0 और 0, चलो हम यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 0 0 और 2, और यहाँ पर क्या है 1 0 0 और 1। अब आपने इन तीनों में डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सारी एंट्रीज तो 0 0 हैं। ठीक है, मतलब ये वाली भी, ये भी और ये भी, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास ये 1 2 है, ये हमारे पास 2 2 है, और ये हमारे पास क्या है 1 1 है। तो जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है, लेकिन बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हों, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो, 2 2 भी हो सकती हैं, 3 3 भी, 4 4 भी, अगर ये सेम होंगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर 1 1 है, डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है, तो उसको आप क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों में डिफरेंस है, आपने याद रखना है। डायगोनल में डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, स्केलर में सेम एंट्रीज होती हैं, और यूनिट में 1 1 होती हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 है, इसमें अब डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 1 1 है, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, सेकंड में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं 5 0 0 और 0। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, जब डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा सी वाला पार्ट है वो क्या है 3 0 0 और 0। ठीक है, अब इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास वो दोनों डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद डी में हमारे पास क्या है 7 0 0 6, अब ये भी डिफरेंट है, तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ई पार्ट हमारे पास क्या है 0 0, अब इसमें हमारे पास दोनों एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें हमने फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ट्रांसपोज को हमने रोज़ को जो है वो कॉलम्स में चेंज करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, पहले हम इसकी नोटेशन लगाएंगे, ए ट्रांसपोज 2 4 3 5 का ट्रांसपोज, सिंपल, ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ये भी रो थी, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में है, तो ये किस में आ जाएगा, रो के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी है हमारे पास, सी का ट्रांसपोज लेंगे, एक ही रो है हमारे पास, तो इसको हमने किस में लिख दिया, कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और जब हम डी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया, 3 6 भी रो थी, कॉलम में लिख दिया, और 4 7 भी रो थी, तो हमारे पास ये किस भी आ गया, कॉलम में आ गया। ओके, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने जो भी मैट्रिक्स हमें दी गई है हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स है आप उसका नेगेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसमें कैसे आएगा कि ए इज़ इक्वल टू, हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हम दोनों साइड पे नेगेटिव लगाएंगे, तो -3 5 0 और 6 लेंगे। ठीक है, तो माइनस से क्या बनेगा, हमने इसे माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो -3 से होगा तो क्या हो जाएगा +3, इससे होगा तो -5 0, और ये क्या आ जाएगा -6। मतलब आपने जस्ट उनके साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू जो है वो लिखनी है, या सिंपल कहें कि आपने जो अंदर वाली एंट्रीज है उनके साइन चेंज करने हैं, प्लस में होंगी तो माइनस में आ जाएंगी, माइनस में होंगी तो प्लस में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसमें नेगेटिव बी फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -3 -2 3 और 2। ठीक है, अब हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस +3 आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास, अब हम इसका नेगेटिव सी फाइंड करेंगे तो नेगेटिव ऑफ -9 1 1 और -7, जब हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से +9, ये -1, ये -1 और +7। तो ये आपने याद रखना है, जो नेगेटिव का साइन होगा वो आपने सारी एंट्रीज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, लेट्स सपोज कोई नंबर भी होगा तो वो आपने अंदर वाली सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 3 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 7 5 6 8 देन वेरीफाई। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ए तो हमारे पास क्या है
2, 4, 3 और 5 है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लें, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2, 4, 3 और 5 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो को हम कॉलम बना देंगे, इस रो का भी हम कॉलम बना देंगे, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से जो आंसर आया ना उसका हम दोबारा से ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि 2, 3, 4, 5 का हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, 2, 4 है, रो में है ना कॉलम में आ जाएगा, और ये भी रो में है तो कॉलम में आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, तो ये आपने प्रूव करना था। इस तरह हम बी का सॉल्व करेंगे। बी हमारे पास वैल्यू क्या है, 7, 5, 6 और 8। अब हम इसका ट्रांसपोज लें तो 7, 5, 6 और 8 का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7, 6, 5 और 8, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें, मतलब कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो 7, 6, 5 और 8 का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 7, 5, 6 और 8। इसका मतलब है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, उस बी के ही इक्वल है जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था। कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट एल इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपके पास, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन आपने याद रखनी है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो तो वो आंसर आपका वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एल है तो एल की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, 2, 3, 4, -2 और 5, 4, 5 और 0, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, मतलब कि एल का ट्रांसपोज लूँ तो 2, 3, 4, -2, 5, 4, 5 और 0 का आपने ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा, ये रो में है तो हम इसको कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। ये रो है, हम इसको कॉलम में लिखेंगे 3, -2 और 5, और ये भी 4, 5 और 0। अब आप देखो कि ये एल का आंसर और ये वाला आंसर दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। कि मतलब कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आंसर दोबारा आ रहा है हमारे पास, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, एल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल ही आ रहा है, ठीक है। तो सो एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी जो है वो सॉल्व हो गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।